अल्लाह खान। अब आपके सामने वाइज़ अहल बैत जनाब अंसर अब्बास अलवी साहब ये सिला वाली बारगाह आले मोहम्मद में हाज़री दे रहे हैं। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब के शागिर्द हैं। 6 अप्रैल 48 जनूबी में और 26 मार्च भी 48 जनूबी डेरा सैयद फजल अब्बास शाह। एलानात सारे मैं थोड़ी देर तक अर्ज़ कर देता हूँ। शुक्रिया। बराए ज़हूर इमाम ज़माना मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबे काबा कौसैन वलियुद्दारैन इमामुल किबलतैन शम्सुल मशरिकैन वल मगरिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन। अम्मा बादो फ़क़द काला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नजूम। दरूद मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे पहले खालिक बारी ताला से दुआ है कि वो हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब्बुल हुसैन बेहक़िल हुसैन किसी भी अलीजुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँखों को मौत के लिए तब तक बंद न करे जब तक इन आँखों से बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत न कर ले। मेरे मालिक अल्लाह जितने भी मोमिनीन इस इज़्ज़त वाले दरबार में आए हैं, इज़्ज़तों का खालिक अल्लाह तमाम की इज़्ज़तों को महफूज फरमाए। बानियान मजलिस के जितनी भी दिली हाजात हैं शरीयत के मुताबिक पूरे फरमाए। मेरे मालिक अल्लाह जितने भी मोमिनीन बीमार हैं उन्हें जनाब सैयदुस साजिदीन का सदका सेहत कामला आजिला अता फरमा। मौला के इंतहाई मंजूर नज़र मातमी भाई ग़ुलाम अब्बास बीमार हैं। मालिक अल्लाह उन्हें इस शफ़े अज़ा का सदका सेहत कामला आजिला अता फरमाए। मेरे मालिक अल्लाह आज के इस दिन का सदका मुस्तफ़ा मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के गमों का सदका उस्ताद मोहतरम क़िबला काबा सरकार अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। मेरे मालिक अल्लाह हमारी सबसे बड़ी और सबसे आखिरी दुआ हकीकी आयतुल्लाह हकीकी हुज्जतुल इस्लाम इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस तरीन ज़हूर में ताजील फरमा। अपनी अपनी दुआओं को कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सारे साहिबान मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा। अगर आप मोमिनीन के नागवार ना गुज़रे तो जो पीछे भाई बैठे हैं थोड़ी सी जहमत फरमाएं, आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं और अगली सफ़ों को छोड़ के पिछली सफ़ों में नमाज अदा नहीं की जाती। अगर आप इजाज़त दें तो मवद्दत के मुसल्ले से मवद्दत की नमाज की पहली रकत अदा करने लगा हूँ। आप तमाम के अज़हान आलिया मेरे साथ शामिल हो गए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक इंतहाई मशहूर आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस कुरान की आयत में अल्लाह कसम खा रहा है। चले आपकी तवज्जो मेरे तरफ होगी, मैं जुमला तब्दील करके पढ़ता हूँ। कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं। खुदा कसम खा रहा है और कसम खाई जाती है आला चीज़ की। कसम कमतर की नहीं, कसम अफजल की खाई जाती है। कसम बेऐब की खाई जाती है।
मैं कसम पढ़ूंगा, आयत का तर्जमा पढ़ूंगा, इतने सारे मोमिनीन बैठे हैं, इनके चेहरों पे मुवद्दत अली की लहर मुझे नज़र आ जाएगी। खुदा कुरान में कह रहा है फला उक़्सिमु बिमवाक़िउन नजूम, मुझे कसम है उस दरवाजे की जहां सितारे सजदे के लिए गिरते हैं। उठने वाले हाथ सलामत रहे। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जितने हाथ बुलंद हो गए मालिकन किसी को, इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। खुदा कह रहा है मुझे कसम है उस दहलीज की जहां पर सितारे सजदे के लिए गिरते हैं। मैंने पहले कहा कि कसम खाई जाती है आला चीज़ की, कसम खाई जाती है बुलंद चीज़ की। खुदा आले मोहम्मद की कसम नहीं खा रहा, खुदा इस घर की कसम नहीं खा रहा। खुदा कुरान में कह रहा है मुझे कसम है इस दहलीज की जहाँ पे सितारे सजदे के लिए गिरते हैं। फिर अंसर अब्बास को ये बात कहने का हक हासिल है, मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की खाती है, अल्लाह कसम खाए तो ज़हरा की दहलीज की खाता है। खुदा कह रहा है, जी शुक्रिया। खुदा कह रहा मुझे कसम है इस दहलीज की कि जिस दहलीज पे सितारे सजदे के लिए गिरते हैं। इस घर के फजाइल तो एक तरफ, इस घर की दहलीज के फजाइल ही नहीं पड़े गए। आखिर इस घर की दहलीज का मर्तबा क्या था, इनकी अजमत क्या थी। आओ अगर सुनने के लिए आमादा हो तो आले मोहम्मद के मानने वाला है, नाम उसका सलमान है। लोग उसे सलमान फारसी कहते हैं, लेकिन अली उसे सलमान मोहम्मद ही कहते थे। जी अपनी झुकी हुई कमर को मुवद्दत अहले बैत में अल्फ की तरह सीधे किए हुए चलता चलता दहलीज सैयदा पे आकर रुका। इसने मुस्तफ़ा की बेटी की दहलीज पे आकर सजदा अदा किया। सजदा अदा करने की देर थी, लोगों ने रसूल के सहाबियों ने देखा रसूल का सहाबी है, नाम इसका सलमान है, ज़हरा की दहलीज पे आकर सजदा कर रहा है। इन्होंने पूछा सलमान बूढ़ा होने की वजह से तेरी अकल काम नहीं करती, तू इस लकड़ी पे सजदे कर रहा है, तू फातिमा की दहलीज पे सजदे कर रहा है। सलमान ने कहा यही फर्क है तुम्हारी और मेरी मारिफत में, जिससे तुम लकड़ी समझते हो इसे मैं लकड़ी नहीं समझता। उन्होंने कहा अगर ये लकड़ी नहीं है फिर ये क्या है। सलमान ने कहा मैं इसे सिदरतुल मुंतहा समझता हूं, मैं इस दहलीज को सिदरतुल मुंतहा समझता हूं। उन्होंने कहा सलमान वाकई पागल हो गया है, सिदरतुल मुंतहा तो आसमानों पे है, तू जमीन पे ज़हरा की दहलीज को सिदरतुल मुंतहा कह रहा है। सलमान ने देखकर मुझे बताओ तुम सिदरा किसे कहते हो। उन्होंने कहा सिदरा उस मकाम को कहते हैं जहां जाके जिब्रील रुक जाता है, उससे आगे जाएगा तो उसके पर जल जाएंगे। सलमान ने कहा यही फर्क है तुम्हारी और मेरी मारिफत में, जहां जिब्रील रुके उसे तुम सिदरा कहते हो, जहां मोहम्मद रुके उसे मैं सिदरा। आप सलामत रहें। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहां कायनात का सबसे बड़ा नबी आकर रुके उसे मैं सिदरा कहता हूं। चले दौड़े सैयदा की दहलीज से, वहां आए जहां मस्जिद नबवी में कायनात का सबसे बड़ा मिंबर पे बैठा हुआ था, बल्कि यूं कहूं मिंबर पे वो बैठा था जिसकी खातिर मिंबर बना था। नबी के सामने हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह आज एक अजीब काम देख के आए हैं। रसूल ने कहा क्या हो गया। इनका या रसूल अल्लाह मस्जिद में नमाज के लिए अजान हुई थी, हम घर से निकले अल्लाह के घर में आने के लिए, हमने रास्ते में देखा तेरा सलमान तेरी बेटी के दरवाजे पे सजदा कर रहा था। या रसूल अल्लाह आज पता चला कि तेरा ये सहाबी पहली सफ़ों में आके नमाज क्यों नहीं अदा करता। मस्जिद में अजान होती है, ये घर से चलता है, तेरी बेटी की दहलीज पे आके सजदा करता है, फिर आखिरी सफ़ों में खड़ा होकर तेरे पीछे नमाज अदा करता है। या रसूल अल्लाह इस सलमान से पूछे तो सही कि ये तेरी बेटी के दरवाजे पे जाकर सजदा क्यों अदा करता है। रसूल ने कहा मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद सलमान मस्जिद में आएगा, तुम खुद पूछना कि वो ऐसा काम क्यों करता है। किताब में कहती है थोड़ा वक्त गुजरने की देर थी, या वो सलमान
जिसकी कमर नून की तरह झुकी हुई थी, मवद्दत अहले बैत में अपनी कमर को अलिफ की तरह सीधे किए हुए यूं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। इसने रसूल के चेहरे की जियारत की, हाथ जोड़ के रसूल के सामने खड़ा हुआ। या रसूलुल्लाह इजाजत है आपकी सोहबत में आके बैठूं? या रसूलुल्लाह इजाजत है? अगर तू इजाजत दे मैं सलमान तेरे चेहरे को कुरान समझ के जियारत करना शुरू करूं। नबी ने फरमाया सलमान ये मेरे साहबी एक सवाल लेके आए हैं, ये कहते हैं कि तू मस्जिद में अजान होती है नमाज के लिए, तू सीधा मस्जिद में नहीं आता, तू मेरी बेटी के दरवाजे पर रुक के सजदा अदा करता है। सलमान इन्हें जवाब दे। सलमान ने हाथ जोड़े। सलमान का या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें मैं तेरे साहबियों को इस बात का जवाब दूं। अब मैं जुमला पढ़ूंगा, हाथ बुलंद हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कहां कहां ज़हरा की दहलीज से रिस्क मांगने वाला बंदा बैठा है। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें मैं तेरे साहबियों को इस सवाल का जवाब दूं। रसूल ने कहा हाँ सलमान इन्हें बता तू ये काम क्यों करता है। सलमान ने कहा ओ नबी के साहबियों मेरी तरफ देखो, मस्जिद में अल्लाह के घर में अल्लाह की नमाज के लिए अजान होती है, मैं सीधा मस्जिद में नहीं आता, पहले ज़हरा की दहलीज पे जाके सजदा करके दुनिया वालों को बताता हूं मस्जिद में सजदे करने से अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बैठी बतूल राजी। मस्जिदों में या अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप सलामत रहें, मालिक हर मातमी अज़ादार को हमेशा सलामत रखे। मस्जिदों में सजदे करने से जी आप सलामत रहे, अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बैठी हुई बतूल राजी हो जाए। मैंने पहले कहा कि इस घर की हकीकत को पढ़ा ही नहीं गया, बल्कि पढ़ा क्या जाना है, कोई इस हकीकत को समझ ही नहीं सकता। आखिर वो कौन सा दरवाजा था कि जिस दरवाजे पे आके वो भी रुक के इजाजत मांगता है, जो नलैन समेत अर्श पे जाता है, वो भी दरवाज़े सैयदा पे आके पहले इजाजत तलब करता है, फिर सैयदों के घर में दाखिल होता है। आखिर ऐसी कौन सी फजीलत है इस घर में। चले नबी तो एक तरफ रह गए, इस दरवाजे पे वो जो सैयदुल मलाइका है, वो जो अफजलुल मलाइका है, वो भी आए तो यहां आके अपना ओहदा नहीं बताता, ये नहीं कहता कि मैं मलाइका का सरदार हूं, मैं सैयदुल मलाइका हूं, बल्कि दरवाजे पे आकर रुक के कहता है मैं तो मस्कीन हूं, मैं तो कैदी हूं, मैं तो तेरे बच्चों का दर्जी हूं। चले आए, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा हबीब याद कर उस वक्त को जब हमने इब्राहीम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे। अब मुफस्सरीन ने लिखा कि ये इज्जत वाले मेहमान इब्राहीम के घर अल्लाह के फरिश्ते आए थे कि देखें कि अल्लाह का नबी कितना आला दस्तरखान लगाता है, कितना आला लोगों की खिदमत करता है। आए थे नबी के घर खाने के लिए और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इज्जत वाले मेहमान भेजे। अल्लाह का नबी है इब्राहीम, उसके घर अल्लाह के फरिश्ते आए तो अल्लाह कहता है कि मैंने इज्जत वाले मेहमान भेजे, लेकिन जब यही फरिश्ते ज़हरा की दहलीज पे आए तो अल्लाह कहता है मैंने मस्कीन बना के भेजे, मैंने असीर बना के भेजे। अच्छा, जब सैयदों के दरवाजे पे ये फरिश्ते आए, किताबें कहती हैं कि 3 दिन तक फरिश्ते सैयदों के दरवाजे से रोटियां मांगते रहे। अब जब इब्राहीम के घर आए थे तो अल्लाह का नबी था इब्राहीम, इन्होंने नहीं बताया कि हम फरिश्ते हैं, लिबास से बशरियत में आए थे। यूं हजरत इब्राहीम के दस्तरखान पे आके बैठे। अल्लाह का नबी था, खिदमत करनी शुरू की, जानवर को ज़िबा किया, खाने को तैयार किया, यूं सामने ला के रखा। इब्राहीम ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने को तनावल करना शुरू करो। अब राज खुला। उन्होंने कहा इब्राहीम हम नहीं खाते। उन्होंने कहा इब्राहीम हम नहीं खाते। अल्लाह के नबी ने कहा खाओ। उन्होंने कहा हम नहीं खाते। किबला साहब की आमद पे सारे हजरात मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले।
दरूद की बरसात में किबला को मिंबर पर पहुंचाएं सारे हजरात मिल के बावाज़ बुलंद किबला साहब का आना ही मेरा जाना है। बस कुछ लम्हों के लिए आपके और उनके दरमियान आयल हूँ, उनसे इजाज़त लेके चंद जुमले और। जब सैयदों के दरवाजे पे ये फरिश्ते आए, हजरत इब्राहीम के घर आए, इब्राहीम ने कहा खाओ, इन्होंने कहा हम नहीं खाते। इसका मतलब कि हजरत इब्राहीम को उस वक्त पता चला कि ये फरिश्ते हैं, इन्हें भूख की तलब ही नहीं, इनका नफ्स भूख को खाता ही नहीं, ये कुछ खाते ही नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह का नबी था इब्राहीम, फरिश्ते लिबास से बशरियत में इब्राहीम के घर में आए। इब्राहीम नहीं पहचान सका कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, लेकिन यही फरिश्ता ज़हरा की दहलीज पे आके कहता है मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अंदर से सैयदों की कनीज कहती जिब्रील मैं पहचानती हूँ, तू सैयदुल मलाइका है, तू सैयदुल मलाइका है, मैं तुझे जानती हूं। 3 दिन सैयदों के घर से रोटियां लेके जाते रहे, 3 दिन सैयदों के घर से मांग मांग के ये रोटियां अर्श पे लेके जाते रहे। तीसरे दिन कुरान की आयतें लेके आ गए। अल्लाह ने इस सिले में सैयदों को जन्नत का मालिक बना दिया। अज़ादरान मज़लूम करबला वो सैयद के जो जन्नत के मालिक थे, उनके बेटों को मुसलमानों ने ऐसे नहीं मारा जैसे उनकी बेटियों को मारा। ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 से 4 मिनट। आपने मिंबर से आज तक यही सुना कि मेरे सैयदुस साजिदीन इमाम की आंखों से खून आ गया। चले अगर आप मादा हैं तो मैं आपको सिर्फ वो मौका बताऊं कि वो कौन सा लम्हा था जब सैयदुस साजिदीन की आंख से पहला खून का कतरा गिरा। अज़ादरान मज़लूम करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में सैयदुस साजिदीन के सामने अकबर जैसा भाई उतरा। सज्जाद की आंख से खून नहीं आया। गाजी जैसा चाचा जीन से उतरा, सज्जाद की आंख से खून नहीं आया। बाबा हुसैन 13 ज़रबों से कत्ल हो गया, लेकिन सैयदुस साजिदीन की आंखों से खून नहीं आया। खून कब आया? कूफे के बाज़ारों को, कूफा के दरबारों को अबूर करके जब सैयदों का काफिला शाम के सदर बाज़ार के सामने आया ना, यूं सैयदों का मंजर को समझना, बस यही मंजर कशी। और आपसे यूं मेन दरवाजे के सामने आके सैयदों का काफिला रुका। किताबें कहती हैं 15 अज़ानें अली की बेटी ने खड़ी होके सुनी। मैंने आसानी से कह दिया और तूने आसानी से सुन लिया। जो लम्हे के लिए घर से बाहर नहीं आती थी, 15 अज़ानें उस अली की बेटी ने दरवाजे से बाहर खड़ी होकर सुनी। या 15 अज़ानों के बाद आलिया की आवाज़ आई, अम्मा फिजा मेरे सज्जाद से पूछ हमने अभी यहाँ पर कितना रुकना है। या अम्मा फिजा ने देखा सैयदुस साजिदीन बेटा हमें बता हमने यहाँ कितना रुकना है। जब सैयदुस साजिदीन ने सामने खड़े हुए मलाउन से पूछा, और मलाउन हमें बता हमने माओ को साथ लेके यहाँ कितना और रुकना है। ये मलाउन कहता सज्जाद अभी बाजार सजे नहीं, अभी बदमाश आए नहीं। अज़ादारो ये जुमला तो सैयदुस साजिदीन बर्दाश्त कर गया। मेरे सैयदुस साजिदीन इमाम के गले में तौक था, यूं मौला रकू की हालत में थे। या किताबें कहती थोड़ी देर के बाद शाम का सदर दरवाजा खुला, सामने से एक कासिद आया, इसके हाथ में एक खत था। ये वो खत लेके इसने सज्जाद के हाथ पे रखा। ये खत पढ़ने की देर थी, मेरे इमाम की आंख से पहला खून का कतरा आया। यहाँ सज्जाद की आंख से खून का कतरा आ गया, तुझे हाय जरूर करनी चाहिए। आधा मिनट रह गया अज़ादारो। जब सैयदुस सज्जाद की आंखों से खून का कतरा आया, आलिया महमल पे तड़पी रोक कहती सज्जाद बेटा माँ मर जाए तू खून क्यों रोने लग गया। रो के सज्जाद कहता है अम्मा दुआ कर तेरे बेटे को मौत आ जाए। रो के आलिया कहती सज्जाद माँ के होते मौत क्यों मांगता है। रो कहते हैं सैयदुस साजिदीन का अम्मा लईन कहता है पहले तेरी फुफी महमल पे सवार हो के आई थी, उसे इस बाजार में पैदल चलना होगा। पैदल चलने का नाम आया। आलिया रो के कहती सज्जाद के मलाउन से इस बाजार में कोई शरीफ मर्द नहीं चल सकता। मैं अली की शरीफ बेटी हूँ। ये
मलौन कहता है सज्जाद हमें पैदल चलाना आता है। ये मलौन घोड़े से उतरा, इसने हाथ में लोहे का ताजियाना लिया, इसने सज्जाद की पुश्त पे कोई तहरीर लिखना शुरू की। जैसे ये मंजर हुसैन की 4 साल की बेटी ने देखा, महमल से यूं गिरी जैसे बिन बाजुओं के गाजी गिरा था, और रोक कहती मुझे बता ओए कहां चलना है। ओए मेरी फुफी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।